प्यार के बंधन। पहला परिचय। आदित्य और खुशी की मुलाकात एक शादी के उत्सव में हुई थी। यह शादी उनके परिवार के किसी रिश्तेदार की थी और वे दोनों उस उत्सव में बस मजबूरी में शामिल हुए थे। आदित्य, जो हमेशा भीड़भाड़ और सामाजिक दिखावे से दूर रहना पसंद करता था, छत पर अकेला खड़ा था, शहर की चमचमाती रोशनी को निहारते हुए। तभी खुशी, जो अपनी चाची के जबरदस्त आग्रह पर मेहंदी लगाए हुए थक चुकी थी, भागकर छत पर आई। उसने आदित्य को देखा, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था। तुम भी यहां छिपने आए हो? खुशी ने मुस्कुराते हुए पूछा। आदित्य थोड़ा चौंका, लेकिन जल्दी सामान्य हो गया। हाँ, शायद ये शादियों की भीड़ और शोरगुल मुझसे नहीं सहन होता। खुशी ने हंसते हुए कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम ही दूल्हे हो। वैसे मेरा भी यही हाल है। शादी के नाम से ही मुझे भागने का मन करता है। उनकी बातचीत धीरे धीरे बहस में बदल गई। प्यार, शादी और जिंदगी के विचारों पर। खुशी ने शादी के खिलाफ अपने विचार रखे और आदित्य ने प्यार की जटिलता पर सवाल उठाए। वे दोनों एक दूसरे से असहमत थे, लेकिन फिर भी उनकी बातचीत में एक अजीब सा खिंचाव था। अनकहा रिश्ता। शादी खत्म होने के बाद आदित्य और खुशी ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर ली। हालांकि दोनों ने यह मानने से इनकार किया कि वे अब दोस्त बन चुके हैं। समय के साथ उनकी बातें ज्यादा होने लगीं। खुशी एक आजाद ख्याल लड़की थी। वह अपनी पेंटिंग्स में रंग भरते हुए अपनी दुनिया बनाती थी। दूसरी ओर आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो तर्क और नियमों में विश्वास करता था। लेकिन उनकी असमानताएं ही उन्हें एक दूसरे के करीब ला रही थीं। आदित्य को खुशी का आत्मनिर्भर और बेफिक्र स्वभाव पसंद आने लगा, और खुशी को आदित्य की गहरी सोच और शांत व्यक्तित्व। वे दोनों बिना कहे समझ चुके थे कि उनके बीच कुछ खास है, एक जटिल मोड़। खुशी ने एक दिन फोन पर आदित्य को बताया, मेरे माता पिता मेरी शादी की बात कर रहे हैं। उन्होंने किसी लड़के को भी पसंद कर लिया है। आदित्य के दिल में कुछ चटकने जैसा महसूस हुआ। उसने अपने मन की बात छिपाते हुए पूछा, तुम्हारा क्या सोचना है? खुशी ने गहरी सांस ली। तुम जानते हो, मुझे शादी में विश्वास नहीं, लेकिन यह बात मेरे घर वालों को कैसे समझाऊं? वे इसे प्यार और सम्मान का सवाल बना देते हैं। आदित्य चुप हो गया। उसने महसूस किया कि वह खुशी के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन वह उसे मजबूर नहीं करना चाहता था। बगावत का फैसला। खुशी की शादी की तारीख तय हो गई। आदित्य ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन खुशी ने मिलने से मना कर दिया। वह जानती थी कि अगर वह आदित्य से मिली तो उसका दिल कमजोर पड़ जाएगा। शादी के दिन खुशी ने खुद को भारी शादी के जोड़े में आईने के सामने देखा। उसका चेहरा सजाया गया था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। उसी समय आदित्य ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने खुशी को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसने झिझक छोड़कर सीधे शादी के मंडप पर जाने का फैसला किया। प्यार का इज़हार। खुशी मंडप में बैठी थी। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। तभी एक तेज आवाज से सबका ध्यान खींच गया। आदित्य वहां खड़ा था, हांफते हुए, जैसे वह दौड़कर आया हो। खुशी, आदित्य ने तेज आवाज में कहा। पूरा मंडप सन्न रह गया। खुशी ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर गुस्सा और राहत दोनों झलक रहे थे। यह तुम क्या कर रहे हो? खुशी ने धीरे से पूछा। मैं वो कर रहा हूं जो मुझे पहले करना चाहिए था, आदित्य ने कहा। उसने खुशी की ओर देखा और अपने दिल की बात कह दी। मैं तुमसे प्यार करता हूं, खुशी, और मैं जानता हूं कि तुम शादी में विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे शादी का वादा नहीं कर रहा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, बिना किसी शर्त के। शादी में मौजूद हर कोई दंग था। खुशी के माता पिता,
गुस्से से लाल हो गए। दूल्हा और उसका परिवार हैरानी से देख रहे थे। खुशी ने आदित्य की आंखों में देखा। उसकी आंखें सच बोल रही थीं। वह जानती थी कि अगर वह यह मौका छोड़ देगी तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। नया रास्ता। खुशी उठी, अपना दुपट्टा उतारा और आदित्य की ओर बढ़ गई। तुम्हें पता है, तुम मेरे लिए परेशानी हो, लेकिन शायद मुझे यही चाहिए था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने राहत की सांस ली। दोनों हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल गए, पीछे छोड़ते हुए सारे सामाजिक बंधन और उन पर थोपी गई जिम्मेदारियां। नई शुरुआत। आदित्य और खुशी ने शादी नहीं की। वे साथ रहने लगे, अपने तरीके से, अपने नियमों के साथ। उनके प्यार ने उन्हें एक ऐसी जिंदगी दी जहां वे बिना किसी दबाव के एक दूसरे के साथ थे। और वे दोनों जानते थे कि यह जिंदगी किसी भी शादी से कहीं ज्यादा सच्ची और खास थी। आदित्य और खुशी की कहानी शुरू हुई थी एक शादी के उत्सव से। उनकी अनकही मोहब्बत समय के साथ एक मजबूत रिश्ते में बदल गई। लेकिन उनकी दुनिया तब उलट-पलट हो गई जब उनके परिवारों ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया और उनकी शादी तय कर दी। खुशी, जो कभी शादी के खिलाफ थी, आदित्य के प्यार में इतनी डूब गई कि उसने खुद को इस बंधन के लिए तैयार कर लिया। शादी के लिए उनका परिवार एक पुरानी हवेली को चुना जो काफी समय से वीरान थी। हवेली अपनी भव्यता और रहस्यमयी माहौल के लिए मशहूर थी, लेकिन उसके साथ एक काला इतिहास भी जुड़ा था। हवेली का रहस्य। यह हवेली 150 साल पुरानी थी। स्थानीय लोग कहते थे कि यहाँ कभी एक शादी हुई थी, लेकिन वह शादी अभिशाप में बदल गई। दुल्हन और दूल्हे की रहस्यमय मौत ने इस जगह को डरावना बना दिया था। खुशी को यह सब पता चला तो उसने आदित्य से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह जगह सही है? आदित्य ने हंसते हुए कहा, तुम डर रही हो? यह सब कहानियां हैं और कुछ नहीं। सब कुछ ठीक होगा। लेकिन खुशी के मन में अजीब सा डर था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। शादी की तैयारी। शादी का दिन करीब आ रहा था। हवेली को सजाया गया था। आदित्य और खुशी दोनों अपने रिश्ते को लेकर खुश थे, लेकिन जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुईं, अजीब चीजें होने लगीं। खुशी के कमरे में रखे दर्पण में एक अजनबी छाया दिखाई दी। रात के समय हवेली में फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती और बार बार मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती। एक रात खुशी ने सपना देखा। उसने खुद को लाल जोड़े में देखा, लेकिन उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसके सामने आदित्य था जो किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ था। शादी का दिन। शादी का दिन आ गया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन हवेली का माहौल अभी भी भारी और अजीब था। जैसे ही खुशी मंडप में आई, उसने आदित्य की आंखों में कुछ अनहोनी का संकेत देखा। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन हवेली में तेज हवा चलने लगी। सब कुछ हिलने डुलने लगा। तभी चूल्हे की आग अपने आप बुझ गई। यह क्या हो रहा है? आदित्य ने चौंक कर पूछा। तभी एक भयंकर आवाज गूंजी, जैसे कोई दहाड़ रहा हो। अचानक हवेली के कोनों से धुंध उठने लगी और वह धुंध धीरे धीरे एक औरत का आकार लेने लगी। वह लाल जोड़े में एक दुल्हन थी, अभिशप्त दुल्हन। तुम यहां शादी नहीं कर सकते, उस दुल्हन ने गुस्से में कहा। यह जगह मेरे प्यार की गवाह है और कोई दूसरा जोड़ा इसे अपवित्र नहीं कर सकता। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस औरत की आंखें आग की तरह जल उठी। मैं हूं इस हवेली की सच्चाई। मैंने यहां शादी की थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस चूल्हे में जला दिया गया। तब से मैं किसी भी शादी को पूरा नहीं होने देती। खुशी ने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें यहां से जाना होगा। लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। प्यार की शक्ति
दुल्हन ने आदित्य की ओर इशारा किया। तुम मेरे जैसे दिखते हो। तुम्हारा चेहरा मुझे मेरे धोखेबाज पति की याद दिलाता है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। खुशी ने जवाब दिया, नहीं, आदित्य मेरा प्यार है और हमारा प्यार सच्चा है। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। दुल्हन ने हंसते हुए कहा, सच्चा प्यार, यह सिर्फ एक भ्रम है। दिखाओ मुझे कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। दुल्हन ने एक शर्त रखी, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम दोनों इस चूल्हे की आग को छू सकते हो और जिंदा रह सकते हो। अगर नहीं तो तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाएंगी। आखिरी परीक्षा। आदित्य और खुशी ने एक दूसरे की आंखों में देखा। आदित्य ने कहा, हमने हमेशा अपनी शर्तों पर प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। खुशी ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों ने एक साथ चूल्हे की बुझी हुई आग को छुआ। चमत्कार हुआ, आग फिर से जल उठी, लेकिन इस बार वह सफेद और पवित्र थी। दुल्हन की छाया कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हारा प्यार सच्चा है, उसने कहा। मुझे माफ करना, मैं गलत थी। अब मैं मुक्त हो सकती हूं। दुल्हन की छवि धीरे धीरे धुंध में बदल गई और हवेली से गायब हो गई। नई शुरुआत। शादी की रस्में पूरी हुईं और आदित्य और खुशी ने अपने प्यार को अभिशाप पर जीतते हुए साबित कर दिया। हवेली अब उजाड़ और डरावनी नहीं रही, लेकिन शादी के बाद जब भी वे अपनी पुरानी तस्वीरें देखते, खुशी को हमेशा एक लाल जोड़े वाली दुल्हन उनकी तस्वीरों के कोने में दिखाई देती। शायद वह कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई थी। उनके प्यार ने उसे शांत किया था, लेकिन उस हवेली का रहस्य हमेशा के लिए बना रहा।